हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो भी लेट हो गया तो अब लेट मत करिए, अब इस चैनल को करिए सब्सक्राइब। हमने भी अपने इस प्रयास को एकदम जोर शोर से अब फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए इस चैनल पर यूजीसी नेट के लिए फ्रेंड्स जिनका सेकेंड पेपर एजुकेशन है, तो एजुकेशन की सारी वीडियो मिलेंगी आपको क्रम से। अब हमने अपना स्टार्ट कर दिया है, तो आप भी इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और फ्री में सारी वीडियो पूरे कोर्स की आपको, अभी तो ये छोटी छोटी, फिर जो है पूरा कोर्स एकदम इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं वो सब आपके समक्ष हम लेके आएंगे। तो क्या करिए, आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपको जो भी वीडियो देखते हैं तो चैनल को देते हैं उन तक शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स। तो आज हम देखिए इस चैनल पर यूनिट 1 की 10 क्लास होने वाली है। यूनिट 1 की 10 क्लास मतलब होने वाली है। तो कल की वीडियो हमने पढ़ा था बौद्ध शिक्षा के संघ के नियम पढ़े थे, बस थोड़ी सी वीडियो थी, छोटी सी 2 मिनट की। आज आज क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध शिक्षा दर्शन क्या होता है। देखिए तो और इसमें पाठ्यक्रम ये सारी चीजें इसको कंप्लीट करेंगे। शिक्षण विधियां क्या है, जल्दी जल्दी बस 5-7 मिनट में इसको करते हैं कंप्लीट। देखिए 20 ईयर्स की आयु मतलब 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार ये जैसे शिक्षा जब पूर्ण हो जाती थी 20 वर्ष की आयु में तब होता था। तो उसके बाद क्या होता था, उपसंपदा संस्कार के उपरांत उसके बाद में क्या होता था, सामनेर संघ का पूर्ण एवं विधिवत सदस्य बनकर धर्म के प्रचार प्रसार के कार्य में लग जाया करता था। सामनेर क्या होता, वही जो छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। तो जब वो 20 ईयर्स के हो जाते थे तब उनको क्या उपसंपदा संस्कार होता था। तो उसमें जो बौद्ध मठों और बिहारों में रहकर पढ़ाई करते थे उनको ही सामनेर कहते थे। तो संघ फिर जब सामनेर कब हो जाते थे, तो उपसंपदा संस्कार हो जाता था, उसके बाद में ये सामनेर सदस्य बन जाता था विधिवत पूर्ण रूप से। संघ जो है संघ का सदस्य बन जाते थे उस समय। उसमें क्या मतलब ग्रुप हुआ करते थे, संघ हुआ करते थे मठों बिहारों में। और धर्म फिर क्या होते थे, ये अपने धर्म बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार हो जाते थे। फिर ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मतलब 20 वर्ष तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। अब वो विधिवत रूप से संघ के सदस्य बन गए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो तैयार हो गए। फिर वो प्रचार प्रसार करने में लग जाया करते थे। तो ये है। और उपसंपदा संस्कार देखिए ये शिक्षा पूर्ण करने पर होता है। ऐसे ही देखिए जो प्रवज्जा संस्कार होता था वो कब होता है, शिक्षा प्रारंभ करने के लिए। ऐसे ही वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता, वो भी शिक्षा प्रारंभ करने के लिए। इसी प्रकार ये शिक्षा पूर्ण करने के लिए होता था। तो ये है बौद्ध शिक्षा दर्शन। थोड़ा सा बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम जल्दी से फटाफट देखिए। इसमें देखिए धार्मिक पाठ्यक्रम क्रम के अंतर्गत क्या होता था, 4 आर्य सत्यों का ज्ञान। 4 आर्य सत्य हमने पिछली वीडियो में बताए हैं क्या है, उनका ज्ञान होना। और बौद्ध धर्म साहित्य त्रिपिटक सुवंत विनय धर्म आदि का ज्ञान। तुलनात्मक ज्ञान के लिए वैदिक साहित्य का ज्ञान और मठों तथा बिहार के निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता था। तो ये सारी चीजें इसके पाठ्यक्रम में क्या कि जैसे बौद्ध धर्म साहित्य त्रिपिटक क्या है, सुवंत विनय क्या है, विनय पिटक क्या, धर्म क्या है। तो ये सारी चीजें। और तुलनात्मक ज्ञान मतलब इनका कंपैरिजन, वैदिक साहित्य का ज्ञान ये जो है आवश्यक होता था, इसका ज्ञान होना। मठ तथा बिहार का निर्माण कैसे किया जाएगा इसका भी ज्ञान होना इस पाठ्यक्रम में। मतलब ऐसी चीजें सम्मिलित की जाए जिससे स्टूडेंट ये समझ सके कि मठों और बिहारों का निर्माण कैसे कराया जाता। तो ये चीज है पाठ्यक्रम में। उसके बाद में देखिए बौद्ध शिक्षा में शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां देखिए बौद्ध बिहार में तथा मठ में ब्राह्मण कालीन शिक्षा के समान, ब्राह्मण कालीन जो वैदिक शिक्षा है उसी के समान देखिए क्या है, ये अलग से वैदिक शिक्षा और ये सारी चीजें भी और पढ़ेंगे हम, तब तक ये इसमें ही है बौद्ध धर्म के अंतर्गत। तो ब्राह्मण कालीन शिक्षा के समान ही भौतिक विधि प्रमुख रूप से प्रचलित थी बौद्ध शिक्षा में भी। अध्यापक क्या करते थे, अध्यापक पढ़कर छात्रों को सुनाते थे। पाठ्य वस्तु मतलब विषय वस्तु जो होती थी अध्यापक पढ़कर सुनाते थे। ये किसकी बात करी जा रही है, बौद्ध शिक्षा की। इसमें शिक्षण विधि की बात कर रहे हैं हम। और छात्र क्या करते थे, सुनकर कंठस्थ करते थे। बौद्ध शिक्षा में उपदेश प्रणाली का भी प्रचलन था। मतलब जो शिक्षक होता था वो क्या शिक्षक क्या उस समय उनको आचार्य कहते थे।
तो वो क्या करता था, उपदेश देता था, उसका भी प्रचलन था। जो जनसाधारण बौद्ध धर्म में श्रद्धा रखते थे, मतलब समाज में रहने वाले लोग जो बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे, श्रद्धा रखते थे, वो बौद्ध भिक्षुओं को, देखिए बौद्ध भिक्षु जो वहां पे उनको बौद्ध भिक्षु कहा जाता था, धर्म और मठ बिहार में शिक्षा प्रदान करते थे। तो बौद्ध भिक्षुओं को अपने यहाँ बुलाकर उनके उपदेश क्या करते थे, सुनते थे। इन्हें ही क्या उपासक कहा जाता था, जो सुनते थे। मतलब कौन कौन सुनता था, जन साधारण के लोग उनको ही उपासक कहते थे। मनन विधि उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त करने की प्रमुख विधि थी उस समय, इसे एकांत साधना विधि भी कहते हैं। तो ये शिक्षण विधियां थी कुछ। और भी देखिए शिक्षण विधियां क्या है, पाठ्य विधि, शास्त्रार्थ विधि, संगोष्ठी विधि, मतलब एक ग्रुप बना के संगोष्ठी विधि, उपमा विधि, उपदेश जो कि अभी हम बता चुके हैं, प्रवचन विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्न उत्तर विधि, व्याख्या विधि, स्वाध्याय विधि मतलब स्वयं अध्ययन करना। तो ये सारी विधियां बौद्ध धर्म में प्रचलित थी। और देखिए ये छात्र और शिक्षक के संबंध कैसे थे, आध्यात्मिक, मधुर, स्नेह तथा सम्मानजनक संबंध गुरु और शिष्य के बीच हुआ करते थे उस समय। गुरु क्या करता था, शिष्य जो है, जो छात्र होता था, वो गुरु की तन मन से सेवा किया करते थे। आचार्य तथा उपाध्याय, एक आचार्य, देखिए आचार्य उपाध्याय क्या होता था, जैसा कि अभी हमने बताया शिक्षक को आचार्य कहते थे और उपाध्याय। तो आचार्य तथा उपाध्याय क्या होते थे, एक आचार्य के अधीन कई उपाध्याय होते थे। तो एक आचार्य के अधीन कई उपाध्याय होते थे। तो ये शिक्षण विधियां और छात्र शिक्षक संबंध, ये सारी चीजें कुछ हैं। फ्रेंड्स तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो, अगर आप वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस चैनल पर अब जो है, अगर आप हमारा सहयोग और सपोर्ट करते हैं तो देखिए फालतू की चीजें नहीं, सिर्फ बताते ही रहें, करें कुछ ना, इस पे सिर्फ आपको मतलब पढ़ने को मिलेगा। जो भी चीज जो है थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस, और देखिए सिलेबस कितना भी चाहे परिवर्तन हो, उसमें कुछ भी हो, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट एजुकेशन है तो एजुकेशन ही रहेगा। उसमें से कुछ हटाया जा सकता है, कुछ जोड़ा जा सकता है, लेकिन पूरा परिवर्तन थोड़ी ना कर दिया जाएगा। सब्जेक्ट जो एजुकेशन आपने तो फ्रेंड्स पीजी में पढ़ा वही चीज़ें आपने ट्वेल्थ में पढ़ी, तो सब्जेक्ट रहेगा तो वही, कितना भी उसमें परिवर्तन हो, पर सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रहेगा। उसकी चीज़ें हटा के क्या उसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट थोड़ी ना जोड़ दिया जाएगा। सब्जेक्ट अगर एजुकेशन है तो वही रहेगा। फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको चीज़ें समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में शेयर अवश्य कर दीजिए।